हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ स्टडी में। तो चलिए आज हम इंटर का बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिएगा, पहले जीवन अवधि। जीवन अवधि किसे कहते हैं पहले समझिएगा। तो जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक जीवन अवधि कहलाती है। प्रत्येक जीवों में जीवन अवधि भिन्न भिन्न होती है। देखिए, पहले तो देखिए, जन्म कोई इंसान जन्म लेता है, चाहे कोई भी जीव जंतु जन्म लेता है, जन्म लेता है, उसके बाद मृत्यु होता है उसका। तो जन्म से लेकर मृत्यु की बीच जो अवस्था होता है, जो अवधि होता है, उसको जीवन अवधि कहा जाता है। तो इसकी विभिन्न अवस्था है। तो इसके अवस्था को जान लेते हैं। पहले है बीजावस्था। बीजावस्था में देखिए, जीवों में निषेचन की अवस्था को बीजावस्था कहते हैं। यह 70 से 72 घंटों की होती है। समझिएगा क्वेश्चन को। तो देखिए, जीव में जब निषेचन होता है, नर और मादा मिलकर निषेचन करते हैं और निषेचन होता है, उसके बाद क्या होता है, जीवों में निषेचन की अवस्था को बीजावस्था कहते हैं। तो निषेचन की अवस्था, जो निषेचन होता है नर और मादा, उस अवस्था को बीजावस्था कहा जाता है। यह 70 से 72 घंटों की होती है। तो चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब भ्रूण अवस्था। भ्रूण अवस्था किसे कहते हैं? देखिए, भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया को भ्रूणावस्था कहते हैं। यह 70 से 90 दिनों का होता है। देखिए, जब निषेचन हो जाता है, उसके बाद भ्रूण का निर्माण होता है। इसमें जब बच्चा का निर्माण होता है, उस प्रक्रिया को भ्रूणावस्था कहा जाता है। यह प्रक्रिया 70 से 90 दिनों की होती है। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। उसके बाद आता है प्रसव काल। तो प्रसव काल, देखिए, शिशु के जन्म की अवस्था को प्रसव काल कहते हैं। जब शिशु जन्म लेता है, उस अवस्था को प्रसव काल कहा जाता है। यह मनुष्य में यह 280 से 90 दिनों का 290 दिनों का होता है। उसके बाद आता है शैशवावस्था। शैशवावस्था में देखिए, जन्म से लेकर 3 या 5 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। देखिए, बच्चा जब जन्म लेता है 3, 4, 5 यही वर्ष का हो जाता है, या 3 से 5 के वर्ष तक हो जाता है बच्चा, तो उस अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। इस अवस्था में आरंभ में शिशु प्रकाश को या किसी ध्वनि को सुनकर एक टक से निहारता रहता है। 4 या 5 माह के भीतर 1 या 2 शब्द मामा, पापा इत्यादि का ज्ञान हो जाता है। 6 या 7 माह के आरंभ में अस्थायी दांत, दूध का जो दांत निकलना आरंभ हो जाता है। इस अवस्था में शिशु को बात दोहराने की होड़ लगी रहती है। कहने का मतलब है यह कि बच्चा जो सुनने लगता है और उस बात को दोहराने की कोशिश करने लगता है, उस अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। उसके बाद अगले टॉपिक की ओर आते हैं। उसके बाद है बाल्य अवस्था। देखिए, जो बच्चा 5 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक की अवस्था को बाल्य अवस्था कहा जाता है। जो देखिए 5 वर्ष का बच्चा हो जाता है, उसमें उसके बाद 11 वर्ष तक की अवस्था को बाल्य अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था के आरंभ में किसी भी प्रक्रिया को दोहराने की ललक लगी रहती है। इस उम्र में सीखने की तीव्रता सबसे अधिक रहती है। औसत इस अवस्था में शरीर की लंबाई सबसे अधिक
बढ़ती है। देखिए समझिएगा पहले, देखिए क्या होता है 11 से माने 5 से लेकर 11 वर्ष तक की अवस्था में क्या होता है, जो बच्चा का कुछ भी सीखने की माने कुछ भी सीखता है तो उसमें अधिक तीव्रता होता है, और इसमें औसत माने अवस्था लंबाई भी बच्चे का बढ़ने लगता है। इस अवस्था को बाल्यावस्था बोला जाता है। और चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। उसके बाद आता है किशोरावस्था। किशोरावस्था देखिए 11 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक की अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। यह लड़के व लड़कियों में भिन्न भिन्न होता है, माने अलग अलग होता है। देखिए 11 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक की अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। लड़के और लड़कियों में माने अलग अलग का होता है। तो देखिए इसमें लड़कियों में परिवर्तन का होता है जब 11 वर्ष से 19 वर्ष के बीच की अवस्था होता है। तो देखिए लड़कों में परिवर्तन होता है, आवाज़ मोटा व भारी हो जाता है, मूछ एवं दाढ़ी का निर्माण होने लगता है, कांख एवं जन्नांग पर बाल उभर आते हैं, वृषण ग्रंथि से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होने लगता है जिससे शुक्राणु बनने लगते हैं। अब लड़कियों में देखिए परिवर्तन क्या होता है। लड़कियों में देखिए वक्षगुहा चौड़ा व विकसित हो जाता है, कांख व जन्नांग पर बाल उभर आते हैं, अंडाशय ग्रंथि से एस्ट्रोन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव होने लगता है जिससे अंडोत्सर्ग व रजोधर्म की प्रक्रिया हो जाती है, आवाज़ पतली व सुरीली हो जाती है। ये देखिए तो लड़की में इतना परिवर्तन होता है और लड़कों में परिवर्तन होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना समझ में आया होगा। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को